सो प्रियो, मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूं कि प्रार्थना में एक दूसरे को हम संभाल तो रहे हैं, पर क्या हम वहां तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आज का जो वचन हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लेंगे और उसकी कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों और उसके दूसरे वचन। अमन हो क्या? नहीं तो प्रभा पढ़ने में सहायता करो। थिस्सलुनियों की जो अध्याय को हमने पढ़ा था, पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। दूसरा वचन। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? आगे क्यों? आगे। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। क्यों? आगे। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर जब आपको चुनता है, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और परमेश्वर के चुने जाने के कारण हमारा विश्वास लगातार बढ़ते जाता है। विश्वास की गवाही हमारे अंदर प्रार्थनाओं के रूप में निकलने लगती है और प्रेम जो है, जैसा दूसरा कुरिन्थी 5 में दिया है, उसका प्रेम हमें विवश करता है कि हम उस नाम से जो उसने हमारे लिए किया, हम परिश्रम करने से नहीं चूकते और उस परिश्रम में सबसे बड़ी बात है तीसरे वचन में, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हो। एक एक आत्माओं को स्वर्गीय बनाए रखना हमारे लिए प्रभु कितना धीरज रखता है। हमारे लिए हमको चुनने के साथ साथ पवित्र आत्मा से, अपने वचन के प्रकाश से, अपनी पवित्रता से प्रभु हमको संभालता है। और प्रियो, मैंने अपने जीवन से जाना है, दवाइयां तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रभु देंगे। वो बातें हमारे जीवन में आएंगी जो साधारण मनुष्य के जीवन में नहीं आती। प्रभु चुनता ही इसलिए है, हमारे जीवन में काम इसलिए करते हैं कि हर एक आंख उसको देख ले, ये मेरा है, मैंने इसे चुना है। और इसलिए प्रियो, ये बड़े धन्यवाद का विषय है और इसको मैं बीते समय से बताते आ रहा हूं। आज इस गवाही से भी मुझे और एक निश्चयता हुई कि प्रभु अपने काम के लिए अपने योग बनाता है। हम पहले
संसार के योग थे, शैतान के योग थे, पाप और मृत्यु के वश में थे, वहां से निकाला प्रभु ने। और प्रभु हमारे लिए कितना परिश्रम करते हैं। हम तो सिर्फ रो सकते हैं और समय समय पर प्रभु पर दोष भी लगा सकते हैं, उसमें मैं भी हूं कि प्रभु आपने ऐसे क्यों किया। और वास्तव में वो हमारा निर्माण कर रहा है। पहले मैं, जो मेरे साथ भाई बहन है, शुरू के कहा करता था मैं कि प्रभु जब हमारा निर्माण करता है, क्योंकि मृत्यु से निकालकर जीवन में लाना है उसे, और शैतान से निकालकर परमेश्वर में लाना है, तो बीच में प्रियो जो कुछ होता है, हमारे पास एक ही विषय होता है कि गवाही दे रहे हैं हम, और परमेश्वर उस गवाह को बना के रखने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है, कैसे वो हमको अपने योजना में लगातार बना के रखता है। एक वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 12 वचन। कुलुसियों, प्रभा पढ़ने में सहायता करो। कुलुसियों 1 कुलुसियों अध्याय पहला अध्याय उसका 12 वचन। सब और पिता का धन्यवाद करते रहो किस विषय जिसने पर? हमें जिसने हमें अपने जिसने जिसने हमें हमें इस योग्य बनाया इस है। योग बनाया, इस योग बनाया, देखिए शब्द है वहां पर, जिसने हमें इस योग बनाया, आगे, कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। हाँ, ज्योति में पवित्रों के साथ उसकी मिरास में सहभागी करता है। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आ सकती हैं प्रिय, धन्यवाद इस गवाही के लिए। मैंने उसको छूट दिया था कि हम सब तुम्हारी गवाही सुनना चाहते हैं। वो बहुत समय से बोलना चाहते, और मैं जानता हूं उसकी गवाही को, और हम सुनेंगे जो वर्तमान में इस समय उसके साथ प्रभु काम कर रहे हैं। ये गवाहियां इसलिए जरूरी होती हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ने कैसे काम किया और अभी भी हम कैसे प्रभु में बने हुए हैं। मैं अपने बहुत से भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूं जो अकेले रहकर, अकेले मतलब जिनको संगति नहीं मिली, पर प्रभु उनके साथ रहे, उन्होंने वचन को नहीं छोड़ा और परिश्रम करके औरों को भी प्रभु के पास लाते रहे। उनका विश्वास, उनका परिश्रम, क्योंकि आगे दिया है, ये सब काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता रहा। उसका कारण है, इसका एक वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। 9 पद से पढ़ो, 9 और 10 पद। कुलुसियों 1 अध्याय 9 और 10 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है
हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा, स्वर्ग में प्रियो, अनंत में परमेश्वर के राज्य में एक ही चीज चलेगा, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा जीवन अब मेरा नहीं है, और मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं उसकी इच्छा पर जी रहा हूं। अगला पद पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। यह अद्भुत बात है। हाँ, आगे। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कितना अद्भुत है। परमेश्वर एक एक जन का नाम लेके कहता रहे, एच के मसीह तू मेरा है, बेला रनियल तू मेरी है, कविता तू मेरी है। कितना अद्भुत होगा वो। आप सबों को प्रभु आशीष दे और एक निश्चयता दे। आपकी आत्मा में जब आप लगातार बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुतायत से काम करे, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ का मतलब ही ये है, जब आपके अंदर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी होते हुए देखता है। और प्रभु यीशु ने हमेशा यही प्रार्थना किया, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, मेरा समर्पण वहां तक हो कि हमें भी ये कहने की जरूरत ही ना पड़े, यीशु मसीह के द्वारा हमने उस जीवन को पाया है, पाएंगे नहीं, उस जीवन को पाया है जो उसकी इच्छा के लिए समर्पित है। और एक बात ध्यान रखेंगे, उसकी इच्छा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे पर लेके चलता। वो परमेश्वर है, छोटी छोटी बातें वो नहीं सोचता। शैतान उतने ऊपर कभी ना जा सकता है और ना कभी ले जा सकता है। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति उन स्थानों पर पहुंच नहीं सकता जहां पर परमेश्वर का जन उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। ये बोझ नहीं है, ये दुख का विषय नहीं है, ये परेशानी नहीं है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझसे प्रभु चाहता है कि मैं उसकी इच्छा को पूरी करता रहूं। आइए प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में ये आपके प्यारे प्रिय बच्चे जो प्रतिदिन आपके चरणों में आपकी शांत मधुर आवाज सुनने के लिए बड़ी शांति से आपके साथ बैठते हैं, और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इन्हें कभी निराश नहीं किया। आप इनमें होकर, इनकी आत्मा में होकर अपने वचन से बोलते और बात करते रहे। धन्यवाद देता हूं सब भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए। धन्यवाद रमीशा के जीवन के लिए। आज तो प्रभु आपने उसे बहुत आगे रखा है। अब वो पुरानी बातें बीत गई और उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है
जो भी आप कर रहे हैं, आपकी ये इच्छा है कि आप सब बच्चों के जीवन को इसी प्रकार अपने साथ ऊंचे पर, बहुत ऊंचे पर, बहुत ऊंचे पर रखें। मुझे याद है प्रभु, आपने अपने चेलों से कहा था, और थोड़ी देर रह गई है, तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और मैं जहां जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। पर मुझे याद है प्रभु, आपको ये मालूम था कि आपके स्वर्गीय बच्चे भी हैं, आपके भाई बहन है, पिता की वो संतानें हैं, इसलिए आपने कहा पर थोड़ी देर बाद तुम आओगे। आपने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए वो मार्ग खोल दिया कि अब हम सिर्फ हे पिता हे अब्बा नहीं पुकारते, पर हम उसके साथ रहने के अनुभव को भी पाते हैं। सो प्रभु यीशु अपने एक एक बच्चों पर, पिता परमेश्वर अपने इन बच्चों पर, जिनको आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उस अद्भुत प्रबंध में लेके चलो। मेरी भी सहायता करें कि प्रभु और दीनता नम्रता के साथ झुकते हुए उस अनंत के मार्गों को पाने के लिए मैं और दीन और नम्र होता चला जाऊं, कि आपकी प्रेम भरी वाणी लगातार मेरे हृदय पर गूंजती रहे। बहुत से लोग हैं प्रभु जो आज इन वचनों के लिए, अनंत जीवन के लिए, पाप क्षमा के लिए आपकी ओर देख रहे हैं, और उनकी ये आशा पूरी होगी, वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए हर एक घर में आपकी शांति राज्य करे, हर एक हृदयों में प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे। और ये इसलिए प्रभु कि आपके प्रिय बच्चे आपके साथ और उत्साहित होकर और आनंद से भरकर आपके प्रेम में, पवित्र आत्मा में लगातार बने रहे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। सारी व्यवस्था में आपने हमारी सहायता किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। वचन के पढ़ने के लिए, गवाही को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और वचन के इस महत्वपूर्ण हिस्से, हर स्थान में हमने आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में पाया है। धन्यवाद प्रभु, आपकी इस अद्भुत आशीष के लिए हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रार्थना जीवन और शांति, उद्धार देने वाले महिमामय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। 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 प्रभु सबों को बहुतायत की आशीष दे और अपनी आशीष में बनाए रखे। और सोमवार को फिर हम प्रार्थना करने वालों के साथ उपस्थित होंगे, और 7:30 बजे से वचन को ग्रहण करेंगे। और अवश्य है कि आपके पास जो भी गवाही है, सहज हम स्वीकार करेंगे। आपने देखा, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपकी गवाही के साथ ही यदि संगति समाप्त होती है, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। गवाही, गवाही का मतलब जीवते प्रभु के साथ साथ चलना।
और मैं जानता हूं मेरे सारे आदरणीय प्रिय भाई बहन सबके पास गवाही है। कोई वचन भी आपसे बात करता है, बहुत देर नहीं बोलिए, 2 मिनट, पर जरूर प्रार्थनाओं के साथ आपकी गवाही को ये बच्चे सुनेंगे और प्रेरणा पाएंगे, उत्साहित होंगे। इसलिए हमारे पास हमेशा गवाही का समय होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अद्भुत काम है गवाही देना। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बकवास या झूठी गवाही या खुश करने, सब प्रभु के जन है। मैं सबका आदर करता हूं और सबको प्रभु के प्रेम में बढ़ते हुए उन आशीषों का भागी होते हुए देखना चाहता हूं। सबको प्रभु आशीष दे और बहुत की आशीष प्रदान।